नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आ गए आप लोग। कर्मास अच्छे होना, उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं और ये आपने अभी लॉकडाउन के समय पर देखा। तो आइए मिलकर ये पुरुषोत्तम मास के महीने में या ये कार्तिक के पावन महीने में जो आ रहा है, इसमें अपने कर्मास को और अच्छा करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे को धन घर बैठे मिले, हम मेहनत थोड़ी करें, रिजल्ट ज़्यादा मिले और हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हालांकि सुनने सुनाने में ये बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन मैं ना कल फेसबुक देख रही थी। मैंने फेसबुक देखा, किसी ने योगी सरकार के लिए कुछ बोला तो फिर किसी ने जवाब दिया मोदी सरकार की तरफ से, फिर किसी ने कांग्रेस के लिए कुछ बोला तो फिर किसी ने जवाब दिया मोदी सरकार की तरफ से। सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है और सबका अपनी अपनी पर्सनल पसंद है। लेकिन जवाब देने में गालियों का प्रयोग हो रहा था। हालांकि पहले जब कोई आपका फेसबुक देखता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस फेसबुक पे बच्चे भी हैं, आपके परिवार के रिश्तेदार भी हैं, कल को आपकी बहन की शादी भी होनी है, आपके ससुराल वाले भी हैं या आपके ऑफिस वाले भी हैं। वो फेसबुक पर लिखी हुई आपकी राइटिंग, आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व को जाहिर करती हैं। आप किस तरह के पुरुष हैं ये बताती हैं। उस टाइम पर 2 मिनट लगते हैं हमें किसी की तरफ लेने में। ये सरकार आपका पेट भरने वाली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आप इंडिविजुअली मेहनत कर रहे हैं और कमा रहे हैं। आपको कौन सी सरकार क्या दे रही है? आपने लॉकडाउन के टाइम पर देखा, स्कूल की फीस आपने दी, ईएमआई आपने दी, सब कुछ आपने किया। किसी भी सरकार का कोई योगदान नहीं है। आपको इंडिविजुअली अपने लिए जीना है और अपने परिवार के लिए जीना है। तो क्यों सरकार की पहरेदारी करने के लिए आप अपने कर्मास को खराब करते हैं, किसी महिला को गाली देते हैं और इतनी भद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो मैं पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकती। मैं कम से कम ये जो 4-5 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये राइटिंग मेरी पर्सनालिटी पर असर डालती है। मान लीजिए आपकी छोटी बहन का रिश्ता आया और आपकी छोटी बहन के लिए आप सामने आएंगे कि मैं भाई हूँ और मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा। जब आपकी प्रोफाइल को चेक किया जाएगा तो आपका फेसबुक हो या इंस्टा हो या ट्विटर हो, उसमें आप एक अच्छी भाषा में भी अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आप गालियाँ देकर, माँ की, बहन की और पता नहीं क्या क्या भद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल कर जहाँ पर आप माँ और बहन जैसे शब्दों को इस्तेमाल कर गालियाँ देते हैं, तो आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है और इस तरह के शब्द आपके व्यक्तित्व को बताते हैं कि अगर आप दूसरी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी का क्या सम्मान करते होंगे, आपकी बहन क्या करने वाली होगी दूसरे घर जाकर। तो आप मेरी इस बात को प्लीज़ समझिए, अपने कर्मास को खराब मत करिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है बिलीव इन कर्मास। तो आप अपने कर्मास, जो लड़ा लड़ने दो, हाथ जोड़ दो, सुनो मत, देखो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अपने पर्सनल कमेंट्स आपको लिखकर अपने कर्मास को खराब करने की जरूरत नहीं। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि आप इस पर्सनालिटी के इंसान हो कि आपके मन से किसी और की तारीफ निकलती ही नहीं होगी, आपको दूसरे को देख के जेलस फील होता होगा या आपको लगता होगा ऐसा इसमें क्या है, ओ गॉड, जो मुझ में नहीं है। अगर इस काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी आपकी है तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अपने इस पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है। हम समुद्र में गंदगी डालते हैं, समुद्र एक दिन भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, सुनामी बनकर एक दिन हमारे ऊपर, हमारे घरों में वो गंदगी वो वापस कर देता है। क्योंकि समुद्र ने आपको क्या दिया, जो आपने उसे दिया वही उसने आपको रिटर्न कर दिया। बिल्कुल जिंदगी में भी ऐसा ही है। श्रीमान, आपका नाम, सर कोई बात नहीं, मुस्कुराहट अगर आप देंगे तो रिटर्न में आपको वही मिलेगी। अभी परसों मैं गाड़ी चला कर जा रही थी तो मैंने देखा कि एक शख्स जो बैटरी वाला स्कूटर चला रहे थे वो एकदम मेरी गाड़ी के आगे आ गए। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, मैंने कहा भाई साहब ऐसे जाओ। वो लड़का सा था, उसने पता क्या कहा, थैंक यू मैम सो मच, गलती हो गई, माफ़ कर दो, इस तरह की बातें वो करने लगा। और मेरी एक स्माइल ने सिर्फ उसको इतना कहा, भाई तू निकल जा पहले, कोई बात नहीं। तो अगर मैं उससे कहना क्या बदतमीज़ी है, सड़क तेरे बाप की है, तू समझता क्या अपने आप को, तो उसके रिटर्न में वो मुझे क्या देता। अगर
आप अपने आप को बदलना चाहते हैं ना, छोटी छोटी फेसबुक पर, ट्विटर्स पर और अपने सोशल मीडिया पर अपनी गाड़ी चलाने की हैबिट्स के अंदर अपने आप को चेंज कर कर देखिए। अच्छा, आप चेंज करने की एक्टिंग ही कर कर देखिए 1 वीक। आई प्रॉमिस मैं कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं इस नवरात्रों में, मैं इस दिवाली पर अपने अंदर की 2 गंदे शब्दों को निकाल के बाहर रखूँगा एंड आई विल नेवर यूज़ दिस वर्ड्स। 1-2 बार आपके मुंह से अचानक में वो शब्द निकलेंगे, चाहे वो गाली हो या कुछ मिसबिहेवियर हो या गुस्सा हो या फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो शब्द आपकी ज़िंदगी से डिलीट हो गए, क्योंकि आपने ऐसा व्यक्तित्व बनाया, आपने ऐसा सोचा कि मुझे इन शब्दों को अपनी लाइफ से निकालना है। तो प्रॉमिस मी कि आज से आप 2 ऐसे शब्द अपनी लाइफ से निकालेंगे जिनका यूज़ आप कभी नहीं करेंगे। 28/10/2020 को प्रदोष का पावन व्रत है। और प्रदोष किसे कहते हैं? प्रदोष कहते हैं महीने की शिवरात्रि को। अच्छा, आपसे एक बात शेयर करनी थी। मैं 3 वीडियो जो है शूट कर चुकी हूँ। ये शूट 2 अक्टूबर को हो रहा है और मैं आपको ये बात ही बताना भूल गई। आज आपको मेरी टेबल पर कोई चीज़ मिसिंग दिख रही होगी। आपको पता है क्या? चलो, आप में से किस किस ने मेरे बोलने से पहले गेस कर लिया कि वो मिसिंग चीज़ क्या है, वो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और मतलब मेरे वीडियोस में वो शब्द बोलने से पहले मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी वो मिसिंग चीज़ क्या है। तो मैं देखती हूँ कि इस जगह तक मेरी वीडियो जब पहुंची तो आप में से कितने लोग समझ पाए। वो चीज़ वाइट वॉश कराने में खो गई। और क्योंकि आज शूट था, आज शूट के लिए जो है मेरे कैमरामैन अनिल आने वाले थे, तो मैं कल रात से उसे बहुत ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं, वो चीज़ मुझे मिली ही नहीं। और मैंने फिर आज सोचा कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके बिना ज़िंदगी ना चल सके। एक बार को लगा कि मैं अनिल को फ़ोन करके कहूँ कि नहीं, कल तो शूट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चीज़ मिसिंग है और कल 2 अक्टूबर है, मार्केट बंद है, मैं नहीं लेके आ सकती। फिर मैंने सोचा, राखी, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने परिवार को क्या समझाओ कि बिना उस चीज़ के भी शूट हो सकता है। दुनिया कभी नहीं रुकती किसी के लिए, और आज तुम वो शूट करोगी और मैं आज वो शूट कर रही हूँ। क्या चीज़ है वो आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन पहले प्रदोष के बारे में समझ लीजिए। प्रदोष महीने की शिवरात्रि होता है। ये महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें हम शिव शंकर की पूजा करते हैं। कुछ लोग सोमवार के व्रत रखते हैं, कुछ प्रदोष के व्रत रखते हैं। कहते हैं प्रदोष का जो व्रत रखता है उसको कभी भी शनि की दशाएं तंग नहीं करती, शनि उन्हें कभी तंग नहीं करते, उनका बल्कि बहुत ज़्यादा भला होता है और शिव शंकर की उन पर विशेष कृपा होती है। जब शनि कई बार बहुत तंग कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि भाई तू प्रदोष के व्रत रखना शुरू कर दे, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान की पूजा तो शनि भी करते हैं, तो शनि की क्रूर दृष्टि तुम पर से हट जाएगी और तुम्हारा भला होना शुरू हो जाएगा। सच में हम लोगों को ऐसा कहते हैं और लोग प्रदोष के व्रत रखते भी हैं और लोगों को फायदा भी हुआ है। कई बार किसी की शादीशुदा जिंदगी बहुत डिस्टर्ब चल रही होती है तो भी हम कहते हैं प्रदोष के व्रत रखो। कई बार किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती है तो भी हम कहते हैं बेटा तुम प्रदोष के व्रत रखो, तुम्हारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मिला जुलाकर प्रदोष के व्रत और सोमवार के व्रत में कोई फर्क नहीं है। प्रदोष में भी हमें मीठा खाना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो नमकीन पे भी व्रत रख सकते हैं। और नमक छोड़ना तो बाबा बाबा, आपको पता है डॉक्टर वाई राखी का क्या हाल हुआ था, हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ गई थी मेरी। तो नमक छोड़ना इट इज़ टू डेंजर, लेकिन महीने में एक बार तो छोड़ा जा सकता है, इज इट। तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि प्रदोष के व्रत शिव शंकर के व्रत होते हैं। अब 28/10/2020 यानी कि 28/10/2020 को प्रदोष का व्रत है, दिवाली से ठीक पहले। आपको क्या करना है, अपने घर से चावल लेने हैं, दूध लेने हैं और 5 बेलपत्र लेने हैं। और आपको बेलपत्रों को पानी से अच्छी तरह से धोकर लाल रंग के, इसलिए इस पेन को पकड़कर बैठी हुई हूँ, लाल रंग के इस स्केच पेन से आपको बेलपत्र पर राम लिखना है। राम, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया। हर बेलपत्र पर, एक बेलपत्र पर 3 बेलपत्र होते हैं। अगर आप लकी हैं तो आपको 4 वाले बेलपत्र भी मिल जाते हैं। हर बेलपत्र पर राम लिख दीजिए, ठीक है। और राम, अगर आप लाल पेन से नहीं लिखना चाहते तो आप चंदन से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए इस उंगली का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इस उंगली से हम बुराई करते हैं। वो देखो उसकी बेटी भाग गई, वो देखो उसकी नौकरी चली गई, वो देखो वो कैसा इंसान, वो देखो, तो इसे हम निंदा करते हैं। इसलिए जब हम माला जाप करते हैं उस समय भी इस उंगली का इस्तेमाल नहीं होता, तो हम माला जाप इस तरह से करते हैं। तो इस उंगली से मत लिखिएगा, हालांकि हम लिखने के लिए, साइन करने के लिए इसी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस वाली उंगली से ओम या राम, जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बट राम लिखेंगे तो फायदा ज़्यादा होगा। अब आप अपने घर से निकल जाएं,
साथ में आपने चावल ले लिए 1 मुट्ठी, थोड़ा सा लोटे में दूध ले लिया और आपने 5 बेलपत्र लिख लिए, उसमें राम लिख दिया। और अगर आप ये उपाय करने नंगे पैर अपने घर से जाएं मंदिर तक तो बेहद उत्तम। आप किसी से कहकर अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, मंदिर दूर है, तो अपनी चप्पल आप गाड़ी में पीछे रख लीजिए, लेकिन ये उपाय आप नंगे पैर करने जाएं। और शिव शंकर के ऊपर सबसे पहले आप मंदिर से ही जल लेकर जल चढ़ाएं। जल भी अगर आप घर से ले जाएं तो इससे पितृदोष खत्म होता है। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ कि पहले ज़माने में लोग अपने घर से किचन से जल लेकर जाते थे। अब लोटा भी मंदिर का होता है, जल भी मंदिर का होता है, शंकर तो होता ही है मंदिर का, तो हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो मृत तृष्णा में कहते हैं अरे हम तो मंदिर जाकर आए, हर सोमवार हम शिवलिंग पर दूध अर्पण कर आते हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर शनि पर तेल भी चढ़ाने जाओ तो वो तेल भी एक दिन पहले लाके घर में रख देना चाहिए। शुक्रवार को, शनिवार को जब उस तेल को ले जाकर शनि मंदिर पर आप चढ़ाते हो तो आपके घर का शनिचर निकलता है, आपके घर शुद्ध होता है। लेकिन अब क्या होता है, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें हर चीज़ मंदिर के बाहर मिल जाती है। शनिवार वाले दिन तेल नहीं खरीदते, ऐसा लोग कहते हैं जिसकी शनि की सारसती चल रही हो या शनि की दशाएं चल रही हो, खासकर उसके लिए। लेकिन अब सब कुछ मंदिर के बाहर है। बस भगवान ये कहता है तू बंदे मंदिर तक भी क्यों आ गया, इतना भी एहसान क्यों कर दिया, लोटा वहाँ का, माचिस वहाँ की, सामान वहाँ से खरीदा। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम सामान आप अपने घर से लेकर जाएं। अब मैं आपको बताऊं मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं राखी जी आप क्या करती हो वो बता दूँ। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैंने ना पुराने ज़माने की एक टोकरी बना रखी है, जिसमें आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग बच्चे को भी ले जाते थे। मैंने उस टोकरी में दीपक रखे हुए हैं, काले तिल रखे हुए हैं, चंदन रखा हुआ है, धूप अगरबत्ती रखा हुआ है, घी तेल रखा हुआ है, रोली मोली रखा हुआ है, कपूर रखा हुआ है। मैंने अपनी टोकरी बना रखी है। जब वो खत्म होती है उसमें फिर सामान भर लेती हूँ। तो मैं तो अपनी टोकरी लेके जाती हूँ। इतना छोटा सा लोटा रखा हुआ है और बोतल भी रखी हुई है कि पानी भरा और घर से ले गए। तो आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दूध भी मैं एक रात पहले ला के घर में रखती हूँ, मुझे शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। हर रोज़ मैं दूध लेकर उसमें काले तिल मिलाकर अर्पण कर रही हूँ, और ये मैं करुणा से कर रही हूँ क्योंकि शंकर भगवान पे दूध और काले तिल अर्पण करने से रोग नहीं होते हैं। तो भाई रोग से भगवान बचाए। मेरा बच्चा छोटा है, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपको मेरी ज़रूरत है। सो आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले जल अर्पण किया, उसके बाद आपने दूध अर्पण किया, फिर आपने चावल अर्पण किया। अब कुछ अर्पण मत करना। अब आप 5 बेलपत्र राम 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 करके अर्पण कर दीजिए। अब आपने जब राम राम करके 5 बेलपत्र अर्पण कर दिया, अपना पर्स खोलो, उसमें से 100 का नोट, 10 का नोट, 1 रुपये का सिक्का अर्पण करिए। घंटी होगी, घंटी को 5 बार बजाइए और अपनी जो तमन्ना है वो सब भगवान के सामने बोल दीजिए। और भगवान को बोलकर मंदिर से पीछे बिना मुड़े देखकर भगवान को प्रणाम किया, बिना मुड़े पीछे देखकर निकल जाइए। और उसके बाद इस भगवान को प्रणाम कर रहे हो, उस भगवान को प्रणाम करें, वो सब पहले ही कर लेना जो करना हो। अभी जब शंकर भगवान का उपाय प्रदोष में करने जा रहे हो तो शंकर भगवान का ही करना। और एक बात खास बोलूँगी, प्रदोष की पूजा हमेशा शाम के समय होती है। तो अगर ये उपाय आप शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में करें, टाइम हो 5 से 7, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। टाइम है 5 to 7, उस टाइम पर इस उपाय को करिएगा। अगर किसी कारणवश आप उस टाइम शाम को नहीं कर सकते तो 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। ये अच्छा मुहूर्त है 5 से 7। लेकिन अगर किसी कारणवश आप शाम को कर ही नहीं सकते तो कुछ ना करने से अच्छा करना होता है, तो फिर आप इस उपाय को सुबह कर लीजिए। आपकी जो भी मन्नत होगी 5 दिन के अंदर वो मन्नत पूरी होगी। लेकिन अगर वो मन्नत 5 दिन में पूरी होने वाली होगी, अब मैं ये कह दूं भगवान जी मैं दूध भी चढ़ा रही हूँ, चावल भी चढ़ा रही हूँ, 5 दिन में देव की शादी कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, वो भगवान जी भी नहीं कर सकते। तो फिर प्लीज़ ऐसी विश मांगिएगा जो पूरी होने वाली है और काम आजकल पे अटका पड़ा है। ये उपाय उन लोगों के लिए है। प्रदोष में बाकी अगर कोई ये उपाय नहीं करना चाहता तो नॉर्मली मंदिर जाइए, शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, मक्खन, ये सब चीज़ें अर्पण कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में 2 फूल, लोटा जल चढ़ाने के लिए मात्र 2 केले शिवलिंग पर प्रदोष वाले दिन हर प्रदोष पर अर्पण कर आ जाइए। बाकी काम तो शिव शंकर भोलेनाथ खुद ही कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल भोले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इंस्टा पर हर रोज़ सुबह 7 बजे 30 सेकेंड की मैं एक वीडियो डालती हूँ। प्रदोष पर भी क्या करें ये वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी, तो आप मेरी को इंस्टा पर फॉलो करें और हर रोज़ सुबह 7 बजने से पहले मेरी वो चमत्कारी वीडियो ज़रूर देखें। और आप मुझे 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो करें। प्रदोष की
चमत्कारिक कहानी सुनने के लिए। कहीं पर भी मिस मत करिएगा मुझे। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शंकर भगवान आपको मन चाहा वर दें। अगर आपकी पैसे की समस्या है, सरकारी नौकरी की समस्या है, शादी नहीं होने की समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े की समस्या है, घर में नेगेटिविटी की समस्या है, जादू टोने की समस्या है, तो ये जादुई उपाय आप ज़रूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे टेबल पर मिसिंग है। आप में से बहुत सारे लोग सही जान गए होंगे। मेरा चश्मा मिसिंग हो गया है ये वाइट वॉश करवाने में, और मैं बिना चश्मे के, इस बार सारी स्क्रिप्ट्स मैंने बिना चश्मे के लिखी हैं, और मैंने बिना चश्मे के सारी स्क्रिप्ट पढ़कर भी इस बार वीडियो बनाई है। तो है ना कमाल, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।